Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new chapter, that is Journey to the End of the Earth. अब यहाँ पे एंड ऑफ द अर्थ क्या बोली है? जर्नी, यात्रा जो है, एंड ऑफ द अर्थ मीन्स एंटार्क्टिका की बात हो रही है यहाँ पे। और जो ऑथर हैं उन्होंने जो है अपने एक्सपीरियंसेस, रियल एक्सपीरियंसेस जो है यहाँ पे शेयर करे हैं जब वो एंटार्क्टिका गई थी और एक रशियन वेसल मतलब रिसर्च करने के लिए वहां पे गई थी। और उनका जो हेड जो थे, कौन थे वो? कैनेडियन थे, राइट। और किस तरह से वो एंटार्क्टिका गए थे, और एंटार्क्टिका सबको पता है कैसी है, कोल्डेस्ट है, ड्राइएस्ट है और विंडिएस्ट प्लेस है, कॉन्टिनेंट है, राइट। तो एंटार्क्टिका कहाँ है बच्चों? साउथ पोल में है, बिल्कुल नीचे। और अभी हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है इंडिया भी पहले जो है एक गोंडवाना लैंड था और किस तरह से टेक्टोनिक एक्टिविटी या के कारण जो है उसके जो है अलग अलग क्या हो गया, अलग अलग जो है लैंड्स बन गए थे, टुकड़े बन गए थे उसके। और किस तरह से जो है कुछ पार्ट्स जो है फ्लोट करके ऊपर नॉर्थ की तरफ चले गए थे, बट एंटार्क्टिका जो है उसी का पार्ट था गोंडवाना लैंड का, वो जो है अभी भी कहाँ पे है? साउथ पोल में। तो अभी हम इसको और भी क्लियर करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से अगर किसी को, यहाँ पे ऑथर ने बताया कि अगर किसी को जो है अर्थ की जो है प्रेजेंट पास्ट के बारे में जानना है या प्रेजेंट के बेसिस पे फ्यूचर के बारे में जानना है अर्थ के, तो वो एक विजिट जो है एंटार्क्टिका में जरूर करें। तो अभी देखते हैं कि लेट्स सी कि क्या होता है आगे। तो लेट्स मूव टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों चैप्टर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ फ्रॉम द बुक विस्टास, राइट। तो इसमें जो है यहाँ पे जो है ऑथर ने जो है, कौन है इसके ऑथर? तिशानी दोषी। तिशानी दोषी। तो यहाँ पे जो है किस तरह से जो है ऑथर जो है तिशानी दोषी हैं, जो है उन्होंने अपने रियल एक्सपीरियंसेस जो है यहाँ पे शेयर करे हैं। और उन्होंने जो है किस तरह से बताया कि इन दिस चैप्टर द राइटर डिस्क्राइब्स द एक्सपीरियंस ऑफ अ विजिट। और कहाँ की विजिट थी? हर विजिट टू एंटार्क्टिका विच इज द कोल्डेस्ट, कैसी प्लेस है एंटार्क्टिका? कोल्डेस्ट है, ड्राइएस्ट है एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का जो है सबने सुना होगा एंटार्क्टिका के बारे में। अब जो है तिशानी जोशी जो है वहां पे कब गई थी? शी वेंट देयर विद अ ग्रुप ऑफ 52 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स का एक ग्रुप गया था? 52 स्टूडेंट्स का। दे ऑल वेंट अंडर द स्टूडेंट्स ऑन आइस। और उनके जो ग्रुप का जो नाम था, और क्या प्रोग्राम का नाम क्या था? स्टूडेंट्स ऑन आइस। स्टूडेंट्स ऑन आइस, राइट। और 52 का पूरा ग्रुप था। प्रोग्राम विच एम्ड एट टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द, और वहां पे जो है मोस्टली क्या करते थे, बच्चों को जो है एक वेसल होता था जिसको बोलते हैं रिसर्च, मतलब जो है जितने स्टूडेंट जो है रिसर्च करने जाते थे तो उसमें जो है वो जाते थे अपने मिशन में, राइट। तो यहाँ पे जिस तरह से जाते थे और उनको एजुकेशनल जो है अपॉर्चुनिटीज मिलती थी वहां पे। दे वेंट ऑन द रशियन रिसर्च वेसल, जैसे अभी मैंने बताया। तो उनके वेसल कौन सा होता था? रशियन रिसर्च वेसल नेम्ड एकेडमिक शोकल्स्की। क्या था, क्या नाम था उनका? उसका एकेडमिक शोकल्स्की। द प्रोग्राम वॉज हेडेड बाय कैनेडियन जॉफ ग्रीन. From her experience, the writer says that Antarctica is the place to go if we want to understand. जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर आपको जो है अर्थ के बारे में जानना है तो आपको कहाँ विजिट करना पड़ेगा? अगर हमें जो है if you want to understand the earth's present, past and future, there we will also come to know how global warming is harming this earth of ours.
वी सी दे आर रिसीडिंग ग्लेशियर्स, और किस तरह से ग्लेशियर जो है मेल्ट कर रहे हैं और रिसीड कर रहे हैं, एंड कोलेप्सिंग द आइसेस. As a result, there can be floods and many low islands can go underwater. Thus, a visit to Antarctica can warn us of the dangers arising from deforestation, excessive burning of fossil fuels, and overpopulation. So, this is all about the introduction of this, brief introduction of this whole chapter, right? अब देखते हैं simple introduction क्या दिया है यहाँ पे. The lesson revolves around the world's most preserved place, Antarctica. Not many people have been there, but out of the few that have, Tishani Doshi is one of them. A South Indian, Tishani Doshi कहती है एक South Indian person who went on an expedition. उनका जो है एक एक्सपेडिशन चला था with a group of teenagers, सारे teenagers से affiliated with students on ice. जैसा भी मैंने लिखा था, प्रोग्राम टेक्स यंग माइंड्स टू डिफरेंट एंड्स ऑफ द अर्थ. जो यंग माइंड्स में, क्योंकि सारे जो थे कैसे थे, टीनेजर्स थे, यंग थे, तो जितना टीनेजर्स ग्रुप वहां पे गया था एफिलेटेड विद स्टूडेंट्स ऑन आइस, प्रोग्राम टेक्स यंग माइंड्स टू डिफरेंट एंड्स ऑफ द अर्थ, वर्ल्ड के अलग अलग हिस्से में जो है ये रिसर्च करने जाते थे. दस इट गिव्स एन इनसाइट into how Antarctica is a place you should visit to have the glimpse of the past. और किस तरह से तुम्हें अगर एंटार्क्टिका जाने का कभी भी जो है मौका मिलता है तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इट्स रियलिस्ट फॉर्म. हमें अगर अपने अर्थ के बारे में जानना है, उसके फ्यूचर के बारे में जानना है, तो हम उसको जो है हमें एंटार्क्टिका में जाके उसके पास्ट के बारे में और ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट स्टेज या कंडीशन को देख के हम फ्यूचर के बारे में भी जान सकते हैं. और ये तभी पॉसिबल है जब हम जो है कहाँ विजिट करेंगे, एंटार्क्टिका में, राइट. नाउ अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ. अब यहाँ पे जो है ऑथर जो है तिशानी जो है दोषी कह रही हैं, अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ aboard a Russian research vessel, और उसका नाम क्या था, अकेडमिक शोकेल्स्की. उनकी जो वेसल का नाम क्या था, अकेडमिक शोकेल्स्की. अब वेसल क्या था, ए लार्ज शिप और बोट, ए लार्ज शिप और बोट, शिप और बोट, वेसल. रिसर्च एक जो है वहां पे रशियन क्या थी, वो रशियन रिसर्च वेसल थी, एक लार्ज शिप और बोट थी, और उसका नाम क्या था, एकेडमिक शोकेल्स्की. हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट. अब वो किधर की तरफ जा रहे थे, उनका एक्सपेडिशन किधर की तरफ था, इधर मूव कर रहे थे, कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज एंटार्क्टिका. सबसे ज्यादा ठंडा, मतलब सूखा, ड्राइएस्ट और विंडिएस्ट, सबसे ज्यादा जो है वहां पे क्या चलती है, हवा चलती है. हेडिंग माने मूव टुवर्ड्स, हेडिंग मीन्स मूव टुवर्ड्स. मूव टुवर्ड्स, राइट. अब वो कह रहे हैं कि जो हमारा क्या था, हमारा जो रशियन रिसर्च वेसल था उसका नाम क्या था, एकेडमिक शोकेल्स्की. हेडिंग मतलब मूव टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, दैट इज योर एंटार्क्टिका. अब यहाँ पे ऑथर कह रही है माई जर्नी. ये जो पूरा चैप्टर है इट इज द रियल एक्सपीरियंस ऑफ ऑथर. माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्रीज ऑफ नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास. अब आप लोगों ने जो है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स जो है पढ़े होंगे, तो इक्वेटर क्या है, हमारे क्या है, लैटिट्यूड है. तो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं हमारे बच्चों, आप लोगों ने जियोग्राफी में पढ़ा होगा. तो लैटिट्यूड्स हमारे होते हैं हॉरिजॉन्टल, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, और जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस होती हैं.
तो वो कह रहे हैं हम 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर से जो है मद्रास में जो है हम किधर को मूव कर रहे थे, 13.09 डिग्रीज नॉर्थ, एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 checkpoints, 3 bodies of water, and at least as many ecosphere. अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं जब हम वहां से जो है चले थे, when we moved towards the coldest, driest, windiest continent, अंटार्कटिका, तो हम जो है सबसे पहले हमने कहाँ से शुरू करी, मैड्रास से हम जो है 13.09 डिग्री जो है नॉर्थ की तरफ जो है मूव करा, हमने टर्न लिया, और जब हम वहां पे पहुंचे तो हमने कितना कवर करा, 9 टाइम जोन्स कवर करे। अब 9 टाइम जोन्स मीन्स कैसे करें 9 टाइम जोन, कि सबको पता है कि टाइम जोन्स क्या होता है, एक होता है हमारा प्राइम मेरिडियन, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, प्राइम मेरिडियन होता है, और उसके लेफ्ट और साइड में जो है, क्योंकि टाइम एक साथ तो रहता नहीं, जब यहाँ पे इवनिंग रहती है तो अमेरिका में क्या रहता है, मॉर्निंग रहता है, तो टाइम डिफरेंस जो है रहता है सब जगह। तो वो कह रहे जब हमने मैड्रास से जो हम कहाँ गए थे, अंटार्कटिका की तरह जब मूव करे थे, तो वी हैव क्रॉस 9 टाइम जोन्स करे थे, 6 चेक पॉइंट्स। अब चेक पॉइंट्स होते हैं ना, आप कहीं भी जाते हैं तो क्या होता है, आपका पासपोर्ट चेक होता है, वीजा चेक होता है, तो वैसे वो कह रहे हैं 6 जो थे हमारे चेक पॉइंट्स थे, जहाँ पे चेकिंग भी थी। 3 बॉडीज ऑफ वाटर हमने जो है क्या करे थे, क्रॉस करे थे, राइट, और एंड एटलीस्ट एज मेनी एज इकोस्फीयर्स, राइट। तो व्हाट डू यू मीन बाय इकोस्फीयर्स, तो इकोस्फीयर्स क्या होते हैं बच्चों, कि जहां पे जो है रीजन दैट हैव द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग क्रिएचर्स, एक जैसी जो है वनस्पति जो है प्लांट्स होते हैं और जो है क्रिएचर्स होते हैं, लिविंग क्रिएचर्स, तो उसको बोलते हैं इकोस्फीयर। तो वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट मैनी, बहुत सारे हमने जो है इस तरह के जो है इकोस्फीयर्स को जो है हमने क्या करा, क्रॉस करा, रीजन्स दैट हैव द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग क्रिएचर्स। तो जब वो यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने जो है 9 टाइम जोन्स क्रॉस करे, 6 चेक पॉइंट्स, वाटर बॉडीज कई मिली हैं, इकोस्फीयर्स क्रॉस करे हैं, बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द एंटार्क्टिक continent, I had been traveling over 100 hours in combination of, अब यहाँ पे ऑथर कह रही हैं by the time I actually, जैसे ही मैं जो हूँ एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट पहुंची, I had been traveling, जब उन्होंने कैलकुलेट करा तो टोटल आवर्स कितने कवर करे बच्चों, 100 आवर्स, कितने उन्होंने कवर करे, 100 आवर्स, कुछ जो है कार से करे, कुछ एरोप्लेन से एंड शिप। So my most emotion on facing Antarctic's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief. अब यहाँ कह रहे कि जैसे ही हम जो है अंटार्कटिक पहुंचे, इतने जो हम जो है 100 आवर्स की जो है हमने यात्रा करी है, एक्सपेंसिव मीन्स वास्ट, वास्ट, इतना व्हाइट लैंडस्केप, व्हाइट लैंडस्केप क्यों कहा बच्चों, क्योंकि वहां पे सारे में क्या थी, बर्फ जमी हुई थी। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग एंटार्क्टिक एक्सपेंसिव व्हाइट लैंडस्केप्स एंड अनइंटरप्टेड, मतलब अभी वहां पे जो है ज्यादा लोग जो है वहां पे पहुंचे नहीं थे, अनइंटरप्टेड था, और ब्लू होराइजन, ब्लू होराइजन, होराइजन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे लैंड एंड स्काई क्या करते हैं, मीट करते हैं, उसको बोलते हैं होराइजन। तो इतना सुंदर था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, कहीं पे अनइंटरप्टेड था, ब्लू होराइजन वाज रिलीफ, और उनको जो है एक क्या दे रहा था, रिलैक्स जो है होता है ना कि एक रिलीफ सा फील कर रही थी वो, राइट, फॉलोड अप विथ एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, प्रोफाउंड का मतलब वेरी ग्रेट या वेरी डीप, great, yeah, you can say very deep, wonder, wonder at its immensity. What do you mean by immensity? The large size of something, मतलब इतना विशाल, large size of something,
large size of something, मतलब इतना वंडर कर रहा था उनको, वंडर एट इट्स इमेंसिटी, एट आइसोलेशन, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, मतलब अकेला जो है, इतना वास्ट और इतना सुंदर जो है उन्होंने पहले नहीं देखा था. वंडर एट इट्स इमेंसिटी एंड इट्स आइसोलेशन, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन और लोनली, अकेला होना, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same land. और यहाँ पे जो बोला है कि when India, कभी जो थे, इंडिया जो था, इंडिया एंड अंटार्कटिका जो है एक जो लैंड मास है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको गोंडवाना की बात बताई थी, तो गोंडवाना लैंड के जो है ये पहले जो थे इंडिया और अंटार्कटिका सेम लैंड मास के जो थे, क्या थे, वो पार्ट थे बहुत साल पहले. और फिर जो है किस तरह से जो है क्या हुआ था, टेक्टोनिक एक्टिविटी के, यू कैन से कि जो है, जो हमारी टेक्टोनिक एक्टिविटी के थ्रू जो है किस तरह से उस गोंडवाना लैंड के जो है टुकड़े हो गए थे और डिस्ट्रक्शन हो गया था किस तरह से, और जो है कुछ पार्ट जो है फ्लोट करके नॉर्थ पार्ट में चले गए थे और कुछ जो है यही चले गए. तो इंडिया भी देखो, अगर अंटार्कटिका और वो सेम लैंड मास के अगर हम सोचें, इमेजिन करो कि अगर हम गोंडवाना लैंड के जो है इंडिया और अंटार्कटिका जो है सेम पार्ट थे, उसके जो है वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, तो गोंडवाना के हम थे तो वो एक्चुअल में कहाँ था, गोंडवाना लैंड मास अंटार्कटिका साउथ पोल में था. और किस तरह से जो है इंडिया जो है फ्लोट करके दूसरे, अगर यहाँ पे मैप में देखें तो अंटार्कटिका तो वही है साउथ पोल में, बट इंडिया शिफ्ट हो गया, अफ्रीका ऊपर चला गया, तो किस तरह से चेंजेस आए हमारे, तो वो आगे हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे. तो लेट्स सी व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस होल. The writer talks of her journey aboard a Russian research vessel named the Academic Shokelsky. अब यहाँ पे जो है तिशानी दोषी says that they were heading towards Antarctica, which is the coldest, driest and windiest continent in the world. Her journey began at 13.09 degrees north of the equator in Madras. It involved crossing, अब क्या क्या इन्वॉल्व करे थे, यहाँ पे रिटर्न है कि इन्वॉल्व क्रॉसिंग कितने करे थे इन्होंने, इंक्लूडेड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट एज मैनी एज इकोस्फीयर. बाय द टाइम तिशानी दोषी जो बोलते हैं एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, शी हैड बीन ट्रैवलिंग ओवर 100 hours in combination of car, एरोप्लेन में भी आगे क्वेश्चन आ सकता है, तो बच्चों ध्यान में रखें, टोटल 100 hours थे और किस किस को मिला के थे, कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार, एन एरोप्लेन एंड शिप. हर फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग एंटार्क्टिक एक्सपेंसिव वाइड लैंडस्केप was one of relief. अब उनको जो है ये पूरा जितना उन्होंने जो वहां पे जब एंटार्क्टिका पहुंचे थे, सबसे वर्ल्ड के जो है कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और विंडियस्ट प्लेस में पहुंचे थे कॉन्टिनेंट में, तो उन्हें जो है वहां की जो है क्या लैंडस्केप वाज वन ऑफ रिलीफ. इट्स इमेंसिटी एंड इट्स आइसोलेशन फिल्ड हर विद डीप वंडर या ग्रेट वंडर. She also wondered how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same land masses. और उनको ये भी देख के भी और भी आश्चर्य हो रहा था ये सुन के कि एक समय जो था इंडिया एंड जो अंटार्कटिका था वह पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, एक ही लैंड मास के जो है क्या थे, पार्ट थे. तो अभी हम इसका पास्ट देखते हैं अपने अर्थ का कि किस तरह से थी, किस तरह से जो गोंडवाना लैंड मास था, कैसे उसके जो है पीसेस हुए थे, टुकड़े हुए थे, डिस्ट्रक्शन हुआ था उसका. तो ये आगे हम पढ़ते हैं. तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्ट्रेंज, नेक्स्ट पैराग्राफ, पार्ट ऑफ हिस्ट्री. 650 मिलियन ईयर्स एगो. कितने मिलियन? 650 मिलियन ईयर्स एगो. कितने की बात कर रहे हैं, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं. 650 मिलियन ईयर्स एगो पहले ए जायंट amalgamated southern supercontinent Gondwana
did indeed exist centered roughly around the present day Antarctica. तो पहले जो अभी जो है प्रेजेंट डे का एंटार्क्टिका है यहीं पे था, राइट क्या था यहाँ पे? गोंडवाना लैंड था, सुपर कॉन्टिनेंट जिसको यहाँ पे बोला गया है, राइट amalgamated means merged, joined together, giant amalgamated, six का मीनिंग क्या है amalgamated का? merged और joined together, together और merged, मतलब मिल जाना, उसमें आपस में मिल जाना, राइट और साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट अमलगमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट एक बड़ा सा जो था मिला हुआ था, मतलब उस समय मर्ज था और उसका नाम क्या था? गोंडवाना, राइट तो कितने साल पहले की बात करें हम? 650 मिलियन ईयर्स एगो एक बहुत बड़ा जो है लैंड मास था जो क्या था? मर्ज था। डिड इंडीड एग्जिस्ट सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका, जो अभी एंटार्क्टिका है वहीं पे जो है ये भी लैंड मास था। और थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, और उस समय जो थी वहां पे जो इस समय एट प्रेजेंट जो चीजें हैं उससे क्वाइट डिफरेंट थी। ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, और कोई भी जो है वहां पे जो है पहुंच नहीं पाता था इजीली। जैसे आजकल तो हर कोई जा रहा है एंटार्क्टिका, जिससे वो क्या कहते हैं कि हम जो है एंटार्क्टिका, तो वो कह रहे हैं अगर हम ग्लोब सीन में देखें तो आज तक जो है उस समय जो है hadn't arrived on the global scene and the climate was much warmer, और उस समय जो है क्लाइमेट कैसा था? बहुत ज्यादा गर्म था। होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, और उस समय जो है वहां पे क्या था? फ्लोरा और फोना। अब फ्लोरा और फोना किसको बोलते हैं हम? अब फ्लोरा जो फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, वनस्पतियां और पशु। फ्लोरा एंड फोना दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स दोनों एग्जिस्ट करते थे। किस समय की बात है? 650 मिलियन ईयर्स एगो। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out, लुप्त हो गए थे जब, राइट थ्राइव मैंने फ्लोरिश। तो फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, और उस समय क्या था? बहुत ज्यादा जो है टेम्परेचर गर्म था, फ्लोरा और फोना भी फ्लोरिश हो रहे थे। दैट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, और उस समय जो है जितने जो हमारे जो है डायनासोर्स थे वो भी जो है खत्म हो रहे थे, लुप्त हो रहे थे, वाइप्ड आउट, एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडर वे, और उस समय जो है कौन से जो है जानवर आ रहे थे? मैमल्स। गॉड, और मैमल्स किसको बोलते हैं? जो अपने बच्चों को क्या कराते हैं? मिल्क फीड कराती है। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू लिव बेबीज एंड फीड देयर यंग वन मिल्क। जो मैमल्स, सब आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा कि मैमल्स किसको बोलते हैं? एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू लिव बेबीज, गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड फीड देम मिल्क। Underway, the landmass was forced to separate into countries, और उस समय क्या हुआ था कि इतना टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई थी कि लैंड मास को इतना फोर्स करा था, इतना प्रेशर आया था उस पर कि वो जो है डिफरेंट कंट्रीज में जो है डिवाइड हो गया था, शेपिंग द ग्लोब सच एज वी नो इट। और हमें पता है किस तरह से हमारी अर्थ बनी थी। तो ये सब इट इज ऑल ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटीज जो हुई थी हमारी, उसके कारण जो है सेपरेट हो गया था। गोंडवाना लैंड के क्या हुए थे? बहुत जो है पीसेस हो गए थे, और अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज बनी थी, और इंडिया भी उसमें से एक है। अदरवाइज इट वाज द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास जो अभी एंटार्क्टिका है और इंडिया है, और बहुत सी कंट्रीज जो हैं किसके पार्ट थे? गोंडवाना लैंड के पास जो थी पार्ट्स थी। 650 million years ago, there existed a giant amalgamated southern supercontinent
इट वॉज गोंडवाना। एक जो था ज्वाइंट था, पहले सब जो हमारी कंट्रीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं, सब क्या थी, एक जो है लैंड मास था, उसका नाम क्या था, गोंडवाना। इट सेंटर्ड रफली अराउंड प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका। तो गोंडवाना लैंड कहाँ था, सेंटर्ड कर रहा था कहाँ पे, एंटार्क्टिका में, जो आज प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका। थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट देन humans had not arrived on the global scene. The climate was much warmer. There was a huge variety of flora and fauna. Gondwana thrived for 500 years ago. 500 साल पहले जो है बहुत ज्यादा जो है वहां पे फ्लोरिश था. But then around the time when the dinosaurs जो है disappeared, wiped out माने disappeared हो रहे थे, and mammals took their places. और इनकी जगह कौन ले रहा था, मैमल्स इनकी जगह ले रही थी, डायनासोर्स। और ये जो है डिसअपियर्ड हो रहे थे और इनकी प्लेस किसने ले ली थी, मैमल्स ने। took their places. The land masses were forced to separate into different countries. It shaped the globe much as we know it today. Right? तो इतना आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है ऑथर जो है यहाँ पे जो है पिशानी जो है दोषी जो है अपना एक्सपीरियंस बता रही है कि किस तरह से जब वो एंटार्क्टिका पहुंची थी और कितने आस उनको लगे थे, और मैड्रास से जो है उनको एंटार्क्टिका पहुंचने में। और जब वहां पे उन्होंने वो जो सीन देखा था, होराइजन देखा था, जहाँ पे लैंड और स्काई मीट करते, तो उन्हें बहुत ज्यादा रिलीफ हुआ था। और उनको ये भी बहुत ज्यादा वंडर भी हुआ था कि जान के कि इंडिया एंड एंटार्क्टिका वर द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, और जिसका नाम है गोंडवाना लैंड। ये भी वहीं पे था उस समय, और एंटार्क्टिका भी जो है इसी का पार्ट था। और किस तरह से हमने देखा कि 650 इयर्स एगो जो है एक ही पीस था, और वो जो था वहां पे फ्लोरा भी था, फौना भी था। और जब जो है डिसअपियर्ड हुए थे डायनासोर्स, तो मैमल्स टुक प्लेस, उनकी जगह ले ली थी। राइट? तो यहाँ पे जो है आई होप इतना आपके समझ में आ गया होगा। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो बच्चों अभी हमने चैप्टर में देखा कि किस तरह से जो है ऑथर जो है तिशानी दोषी जो है अपना रियल एक्सपीरियंस जो बता रही है एंटार्क्टिका का, कि किस तरह से वो वहां पे पहुंचे थे, कि वर्ल्ड के सबसे कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और विंडियस्ट जो कॉन्टिनेंट में जो है जब जैसे उन्होंने अपना कदम रखा था, तो वहां का जो वास्ट वाइड जो है लैंड स्केप उन्होंने देखा, तो बहुत ज्यादा उनको जो है, और होराइजन देख के जो है बहुत ज्यादा वंडर हुआ उनका। और ये जान के भी उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि पहले जो है इंडिया और एंटार्क्टिका जो है सेम लैंड मास के जो है पार्ट थे, और किस तरह से वहाँ 100 आवर्स उन्होंने कंप्लीट करी थी, और पूरा टोटल उन्होंने बताया था किस तरह से कार से, एरोप्लेन से और शिप से जो है वहाँ पे 100 आवर्स कवर करके जो है वहाँ पे वो पहुंचे थे। अब जो है वो हमारे अर्थ की जो है हिस्ट्री बता रही है कि किस तरह से 650 मिलियन ईयर्स एगो जो था, किस तरह से एक ही लैंड मास था, और वो कितना फ्लोरिश था, वहाँ फ्लोरा था, फौना था। तो आई होप आज का लेक्चर आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसी को टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।